क्या आपने सुना है कि एक चूहिया एक खूबसूरत राजकुमारी बन गई थी? बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ज्ञानी और शक्तिशाली ऋषि रहते थे। एक दिन जब वे नदी किनारे ध्यान में लीन थे, उन्होंने अचानक एक छोटी चूहिया की डर से कांपती आवाज सुनी। आकाश में एक विशाल गरुड़ मंडरा रहा था, जिसने अपनी नुकीली चोंच और तेज पंजों से उस नन्ही चूहिया को पकड़ रखा था। जैसे ही गरुड़ ने चूहिया को कसकर दबोचा, उसकी चीख निकल गई। ऋषि को चूहिया पर दया आ गई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से गरुड़ को दूर भेज दिया और चूहिया को अपनी हथेली में सुरक्षित कर लिया। चूहिया अब भी भयभीत थी और कांप रही थी। ऋषि ने उसे ध्यान से देखा और सोचा, इस नन्हे जीव का क्या करूं? फिर उन्हें एक विचार आया, क्यों न इसे एक मानव कन्या में बदल दूं? मेरी कोई संतान नहीं है, ये मेरी बेटी बन सकती है। ऋषि ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और मंत्रों का उच्चारण करते हुए चूहिया को एक अत्यंत सुंदर कन्या में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने उसका नाम माया रखा, क्योंकि वो उनकी दिव्य शक्तियों से जन्मी थी। समय बीतता गया और माया युवती बन गई। ऋषि सोचने लगे, अब मुझे इसके लिए एक योग्य वर खोजना चाहिए। चूंकि ये दिव्य शक्तियों से जन्मी है, इसका विवाह किसी देवता से ही होना चाहिए। आप हमारी वीडियो देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहले ऋषि सूर्य देव के पास पहुंचे और कहा, हे सूर्य देव, आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली हैं। कृपया मेरी पुत्री माया से विवाह करें। सूर्य देव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे ऋषि, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूं। बादलों के देवता मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे मेरे प्रकाश को धरती तक पहुंचने से रोक सकते हैं। ऋषि फिर बादल देव के पास पहुंचे और बोले, हे बादल देव, आप सूर्य देव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। कृपया माया से विवाह करें। बादल देव ने उत्तर दिया, हे ऋषि, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूं। वायु देवता मुझसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वे मुझे अपनी गति से उड़ा सकते हैं। ऋषि ने अब वायु देव के पास जाकर कहा, हे वायु देव, आप बादल देव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। कृपया माया से विवाह करें। वायु देव ने कहा, हे ऋषि, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूं। पर्वत देवता मुझसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वे मेरे तेज तूफानों को भी रोक सकते हैं। ऋषि ने अब पर्वत देवता के पास जाकर कहा, हे पर्वत देव, आप वायु देव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। कृपया माया से विवाह करें। पर्वत देव ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे ऋषि, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूं। चूहे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे मुझे खोदकर मेरे अंदर घर बना सकते हैं। ये सुनकर ऋषि को अचानक सब समझ में आ गया। उन्होंने सोचा, ये तो वही चूहा है जिससे माया का जन्म हुआ था। यही उसकी वास्तविक प्रकृति है। उन्होंने माया को अपने पास बुलाया और कहा, माया, तुम्हारा विवाह चूहे से ही होगा, क्योंकि वही तुम्हारे लिए उपयुक्त और सबसे शक्तिशाली है। माया ने पिता के निर्णय को स्वीकार किया। ऋषि ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके उसे फिर से एक सुंदर चूहिया में बदल दिया और उसका विवाह एक बलशाली चूहे से कर दिया। माया ने अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताया। शिक्षाएं: 1. अपनी जड़ों को कभी न भूलें। चाहे आप कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, अपनी वास्तविक पहचान को भूलना नहीं चाहिए। 2. सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। शक्ति का अर्थ केवल बाहरी रूप से बलवान होना नहीं, बल्कि अपनी प्रकृति को पहचानना और स्वीकार करना भी है। 3. स्वयं से सच्चे रहें। जीवन में कितनी भी सफलता मिले, अंततः अपनी असली पहचान को अपनाना ही सच्ची जीत होती है।